अग्रिसेना आयोजित आजच्या पत्रकार परिषदेमध्ये मी जयेश पाटील अग्रिसेनेच्या वतीने सर्व पत्रकार बंधू आणि भगिनींचं सहर्ष स्वागत करतो। मागील काही दिवसापासून वसई तालुक्यामध्ये सरकारी यंत्रणांकडून जी कार्यवाही चालू आहे त्या संदर्भात ह्या पत्रकार परिषदेचं आयोजन केलेलं आहे। आपण काल बघितलं असेल, सरकारी यंत्रणांनी काही प्रेस नोट रिलीज केल्या। त्या प्रेस नोटमध्ये महानगरपालिकेचे अधिकारी आणि विविध 13 ठिकाणी हे छापे घातले गेले। त्या छाप्यामध्ये करोडोची संपत्ती, करोडो रुपयांचं सोनं हे सापडलं गेलं। ह्याच्यात कारवाईमध्ये प्रामुख्याने सरकारी यंत्रणांकडून 41 बिल्डिंग ज्या विजयलक्ष्मी नगर आचोळे येथे स्थित आहेत त्याचा उल्लेख केला गेला। त्या 41 बिल्डिंगसाठी गेली 4 वर्षे अग्रिसेना आणि तिथे राहणाऱ्या लोकांसाठी अग्रिसेना निरंतर प्रयास करते आणि त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करते। ह्या 41 बिल्डिंगसाठी अग्रिसेनेने वेळोवेळी सरकार दरबारी आणि प्रसंगी माननीय सर्वोच्च न्यायालयामध्ये पाठपुरावा केला आणि त्यांना न्याय कसा मिळवून देता येईल ह्यासाठी प्रयत्न केले। पण काही भूमाफियांना ह्या जमिनी हडपायच्या होत्या। सर्वप्रथम त्याच्यावरती रिझर्वेशनमध्ये ह्या बिल्डिंग बांधल्या गेल्या। बिल्डिंग बांधल्यानंतर ह्यांनी ह्याच्यामध्ये पैसे कमावले। पैसे कमावल्यानंतर ह्यांनी त्या बिल्डिंग काही लोकांना पुढे करून त्या माननीय उच्च न्यायालयामध्ये पिटिशन दाखल केली गेली आणि तिथून त्या बांधकामावरती तोडक कारवाई करण्यासाठी आदेश आणले गेले आणि त्यासाठी अग्रिसेनेने त्याच्याविरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालयात गेली। आता ह्या बिल्डिंग्स इतक्या फास्ट डिमॉलिशन केल्या गेल्या म्हणजे रहिवाशांना कोणत्याही प्रकारचं तिकडे सवलत दिली गेली नाही। म्हणजे एकदम फास्ट अँड फॉरवर्डमध्ये संशयास्पद रीतीने ह्या अनधिकृत बांधकाम जे आहे ते डिमॉलिशन केलं गेलं आणि डिमॉलिशन गेल्यानंतर तिथे ताबडतोब महानगरपालिकेकडनं तो झोन त्या जागेचं रिझर्वेशन हे हटवण्यात आलं। अग्रिसेनेच्या वतीने पुनश्च आम्ही एकदा त्या रिझर्वेशन हटवण्यासंदर्भात आम्ही तक्रारी अर्ज दाखल केले, आम्ही हरकती घेतल्या। तर ह्याच्यामध्ये जे प्रशासनाकडनं आणि सरकारी यंत्रणांकडनं नाव येतं ते कोणाचं येतं तर गुप्ताचं येतं। सीताराम गुप्ता येतं, अनिल गुप्ता येतं। आता ह्या सीताराम गुप्ता, अनिल गुप्ताचे हे ऑफिशियल पार्टनर कोण आहेत? जे काही वृत्तवाहिन्या आणि मीडियाच्या माध्यमातून आपल्याला कळतं आणि जे पेपर्स आहेत त्यांचे ऑफिशियल पार्टनर्स हे जे आहेत ते आपल्या समोरच आहेत। त्याच्यात राजीव पाटील असतील, त्याच्यात त्यांचे ऑफिशियल पार्टनर हेमंत पाटील असतील। ह्यांच्या स्वतःच्या वैयक्तिक फायद्यासाठी ह्या लोकांचं नुकसान केलं। माझी अग्रिसेनेच्या वतीने प्रशासनाला आणि सरकारी यंत्रणांना ही विनंती आहे की आपण ह्यात गांभीर्यपूर्वक लक्ष घालून, हा तर एक मोहरा आहे जो काल सापडलेला आहे, ह्याच्यात अजून मोठे हे पैदा आहे, अजून मोठे मोठे व्यक्ती आहेत जे ह्याच्यामध्ये इन्वॉल्ड आहेत। ये शतरंज है, जीत भी उनका था, पट भी उनका था, ये पूरे इनके लोग थे। आज मैं देश के प्रधानमंत्री, देश के होम मिनिस्टर माननीय अमित जी शाह जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय फडणवीस साहब जी और उप मुख्यमंत्री माननीय शिंदे साहब जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक पैदा चिल्लर है जो पैसा दिया है, जो पैसा आज दिया कि 8 करोड़ 6 लाख रुपया और 23 करोड़ 23.25 करोड़ का ज्वेलरी, ये चिल्लर है। क्योंकि हमने इसके पहले जो आंदोलन छेड़ा था उसमें ये मेफेयर घोटाला है, MMRD घोटाला है, सुरक्षा स्मार्ट सिटी घोटाला है, माढ़ा घोटाला है, तलाव बांधकाम घोटाला है, पद्मश्री भाव से ये तो 6-7 घोटाले, एक छोटा घोटाला था। ये सब घोटाले हमने वहाँ लिखा है, शेड का लाउने। हमने 2 साल पहले से हम क्यों बोल रहे कि सबसे करप्टेड आदमी, वन ऑफ द करप्टेड आदमी है, जिसको सिर्फ 50 रुपये में से जो पैसा जाता है, 50 रुपये में से 10 से 12 रुपया ये रेड्डी है, ये घोड़ा है, इनको जाता है। तो बाकी रहे 38 रुपीज़, वो किसके पास जाते हैं?
कमिश्नर है उसमें, और 3 से 5 रुपया रेडी के नीचे जो ऑफिसर्स उनको जाते हैं फुट के पीछे, और 300 रुपया फुट किसके जाता है? ये है बाबा बंगाली हितेश, बाबा बंगाली राजू, और बीवी के जो नेता है उनके पास जाता है। तो ये चिल्लर मिली है। अच्छा काम किया है आज ईडी ने, ये बहुत अच्छा काम किया है, मगर ये जो आगे के पैसे जिसके पास जाते हैं, इनको भी, इनके ऊपर भी होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए। एक इनका नगर सेवक है, उनके विरार के कलेक्टर अलग थे, नालासोपारा के अलग कलेक्टर अलग थे, वसई के कलेक्टर अलग थे, जो 300 रुपया फुट इकट्ठा करते। उसमें से मैं एक नाम लेता हूं, बाबा बंगाली जीतू। इसको लगाओ, फैन के ऊपर टांगो, उल्टा करो, नीचे से मिर्ची की धूल दो। मैं 3 साल पहले बोला था। एक आदमी है, दूसरा है वसई का है, वसई के लिए अलग है, कोई बिल्डर का नाम दे रहे हो, किधर गया? हाँ, अजमेरा, कोई अजमेरा है, वो इकट्ठा करता है, और नालासोपारा में अलग आदमी है। ये 3 नाम मैं वो पब्लिश करता हूँ ऑफिशियली, इनकी भी इंक्वायरी करो। तो आप सोच लो, विरार, वसई, नालासोपारा में कितना करोड़ कंस्ट्रक्शन हुआ है, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। बाबा बंगाली हितेश, बाबा बंगाली राजू, बाबा बंगाली भाई, बाबा बंगाली दीपक ठाकुर, इनके यहाँ से वाया दुबई, वाया सिंगापुर, बैंकॉक, अमेरिका में पैसा गया है, ऑस्ट्रेलिया में पैसा गया है। इसकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि अमाउंट बहुत बड़ी है। ये फिगर आएगा नहीं है, कैलकुलेटर में फिगर आएगा नहीं। अब सोचो, एक आदमी जो 12 रुपया ले रहा है, 10 से 12 रुपया फुट ले रहा है, उसके पास सिर्फ एक कैश मिली है। इसकी प्रॉपर्टी का इनका वैल्यूएशन होना बाकी है। इसमें इनको पैसा जाता है 25 रुपया फुट कमिश्नर। तो जितने कमिश्नर है, पहला कमिश्नर इनके पहले 2 था, उनका नाम है लोखंडे के बाद डी गंगाधरन आया, फिर बीजी आया, फिर अभी जो है इनकी सबकी प्रॉपर्टी की। क्योंकि देखो, मेरी एक प्रेस थी, मैंने प्रेस ली थी, बोला था इसने 25 करोड़ रुपए किसी को दिया, ऐसे ओपनली बिल्डर लॉबी में था कि मैं कलेक्टर करके जाऊंगा। मगर अच्छा काम किया कि अनकरप्ट एक लेडी आ गई। ये आदमी है, एक किसी जोशी का नाम ले रहा है, 4 करोड़ रुपया दिया है मैंने आने के लिए। इसकी भी जांच होनी चाहिए। ये पेपर नहीं दे रहे, इन्होंने दोनों ने मिलके 500-550 करोड़ की एक एफडी 3 महीने पहले तोड़ी है, उसके पहले 6 महीने 450 करोड़ की एफडी तोड़ी है। वो पैसा किधर गया, इनको मैं पूछ रहा हूँ। माहिती के अधिकार ये दे नहीं रही, ये आदमी मुझे दे नहीं रहा है। 1 महीने से ज़्यादा हो गया, माहिती अधिकारी का ये आदमी जवाब नहीं दे रहा है। तो करप्शन लेवल इतनी हाई है। मैं तो ओपनली बोल रहा हूँ, मेरे जितने भी फॉलोअर्स है वसई, विरार, पालघर में, कि ये 2 जो आदमी हैं, ओपनली मैं बोल रहा हूं, इनको गोबर लगाओ। 51,000 रुपये अग्रिसेन आपको प्राइस देगी। ओपनली बोल रहा हूं, ये 2 आदमी, ये करप्टेड आदमी है। ऐसे बहुत करप्टेड आदमी है जिन्होंने वसई विरार की, मैंने लिखा है, वसई विरार का बट्टा बोल करना रहा, हरामखोर नगर रचनाकार, भ्रष्टाचारी, वाइस सेंड काला उन्हें। तो इनको भी गोबर क्यों नहीं लगाए? देखो, इन्होंने जो ऑर्डर्स दिए है, इसमें बिल्डर को फायदे हो गए, उसमें मेरा शेतकरी मरा है, मेरा भूमिपुत्र मरा है। उनको कौन सलाहेगा? इन्होंने पैसा कमाने के लिए नेशनल लॉस किया है। इतने एक आदमी के पास पैसा है जो 12 रुपया लेता है सिर्फ, तो बाकी पैसा जो जा रहा है उसका कैलकुलेशन कितना होता है? आर्किटेक्ट जो है इनको पैसा पुराते हैं, वो आर्किटेक्ट की प्रॉपर्टी भी प्रॉपर्ली, उसमें एक आर्किटेक्ट तो जेल में गया, HDL का आर्किटेक्ट जेल में गया, उसकी री इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जो वसई का एक आर्किटेक्ट है, उनके भी री इन्वेस्टिगेशन, जिन्होंने इसमें इनको मदद की है, उनकी हर एक की प्रॉपर्टी की री इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और इनको मैं तो बोलता 2-3 आदमी को पकड़ो, नहीं तो मेरे को दे दो। ईडी को भी मैं आज लेटर लिख रहा हूं। माननीय
प्रधानमंत्री माननीय अमित जी शाह, मुख्यमंत्री, डिप्टी मुख्यमंत्री, सबको मेरा आज लेटर जाएगा, कमिश्नर, सीपी, सबको जाएगा कि एक पैदा जो इतने 64 लोग हैं उनके ओर, हाथी है, वजीर है, राजा है, दोनों उनके ही है, क्योंकि पूरी 30 ईयर इन्होंने इधर सत्ता भोगी है और पूरे यहाँ के समाज को लूटा है। तो इनके अगेंस्ट मैं माननीय देश के प्रधानमंत्री जी को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मोदी जी को, माननीय देश के होम मिनिस्टर अमित जी शाह को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ईडी के सभी जो हायर ऑफिसर है उनको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया। ऑलरेडी सब पेपर, सब पीआईएल की फाइल मैंने ऑलरेडी भेजी है सबको। माननीय मुख्यमंत्री फडणवीस साहब को मैंने भेजी है। डिप्टी मुख्यमंत्री ने, जब मुख्यमंत्री थे शिंदे साहब, उन्होंने उसके ऊपर मेरे 8 से 10 फाइल पे साइन की है कि इसका वेरिफिकेशन होना चाहिए, मगर ब्यूरोक्रेट्स की इतनी मिली जुली है। मैं आपको वो भी देता हूँ कि मुख्यमंत्री जब थे शिंदे साहब, उन्होंने उसके ऊपर इंक्वायरी लगाई है, उसके बाद भी डिप्टी जो सेक्रेटरी है उन्होंने एक ऑर्डर दिए। मीन्स पैसा लेके लोग क्या क्या कर रहे हैं, गरीब शेतकरी को, गरीब भूमिपुत्र को मारने के लिए, इसके ऊपर भी इंक्वायरी होनी चाहिए। इनको सबको सरेआम बाजार में सबके सामने फांसी देनी चाहिए, ऐसा मेरा तो कहना है। अपने ये लोगों ने जो किया है, ये जो इफेक्टेड लोग और जो उसके पीछे जो लोग मरे हैं, इनके वजह से जितना अनऑथराइज हुआ है, आज आप सोचो 41 बिल्डिंग का सब्जेक्ट है, इधर कितना है, कितनी अनऑथराइज है, हर एक बिल्डिंग के पीछे 200 रुपया फुट, कैलकुलेशन करो, सबने बांट के लिया है। ये 30 साल राज्य करने वाले यहाँ के बीवीए के सब नेता लोगों ने इसमें पैसा बांट के, एक दूसरे ने बांट के लिया है। इनके कलेक्टर जो, इनकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए, और इसमें जो भी कॉरपोरेशन के जो भी अधिकारी पैसा जो आए हैं, जो गए हैं, जो रिटायर हुए, उनके भी प्रॉपर्टी की जांच नहीं करनी चाहिए। ऐसे में आज माननीय पंतप्रधान, देश के पंतप्रधान मोदी जी को हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, और यहाँ की जनता को न्याय देने के लिए, अच्छा काम करने के लिए, अच्छे अनकरप्टेड ऑफिसर, जैसा थाना में अनकरप्टेड ऑफिसर आए, अच्छी डेवलपमेंट हुई, वैसे ऑफिसर इधर का कमिश्नर को निकालो। 25 करोड़ रुपया किसको दिया है उसकी भी जांच करो, इसकी लाई टेस्ट करो, मेरी लाई टेस्ट करो। मैं तैयार हूँ लाई टेस्ट करने के लिए, नार्को करने के लिए तैयार हूँ। एक कमिश्नर को पहले यहाँ से फेंक दो, द मोस्ट करप्टेड कमिश्नर, ऐसा मेरा कहना है, और एडिशनल कमिश्नर भी। आप सभी लोग यहाँ आए आज पत्रकार में, आपको कुछ पूछना है तो पूछ लो। ये बाबा बंगाली है, इनकी प्रॉपर्टी की, ये भाई ठाकुर बाबा बंगाली है, इनकी प्रॉपर्टी की, ये बाबा बंगाली तीसरा है, इसकी प्रॉपर्टी की, इनकी प्रॉपर्टी की, इनकी यूएस में प्रॉपर्टी कितनी है, इनकी यूके में प्रॉपर्टी कितनी है, इनकी ऑस्ट्रेलिया में प्रॉपर्टी कितनी है, ये आदमी की प्रॉपर्टी कितनी है, इनकी जांच होनी चाहिए। ये सब की जांच होनी चाहिए। ये जो पैसा मनी लॉन्ड्रिंग से गया है, क्या इसकी जांच होनी चाहिए। ये अग्रसेनी का दावा है, और इसके लिए हम जो भी पेपर चाहिए वो आपको भेजेंगे, ईडी को देंगे, माननीय पंतप्रधान को, होम माननीय शाह साहब को, अमित जी शाह को, मुख्यमंत्री को सब पेपर देंगे। और हमें आशा है कि मेरे भूमिपुत्र को इसमें फ़ायदा होगा। और नेशनल लॉस जो हुआ है इनके वजह से, ये लोगों के वजह से जो नेशनल लॉस हुआ है, वो सब पैसा, इनकी जितनी भी 500 एकड़ की प्रॉपर्टी इनकी यहाँ कॉलेज की, वो पैसा कहाँ से आया? 500 एकड़ किसको बोला जाता है, वो पैसा कहाँ से आया? तो इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। और जो भी इसमें आज कॉलेज इतना बड़ा है, वो प्राइवेट लिमिटेड कॉलेज है। आज भी विद्या मंदिर स्कूल,
400 रुपये में एजुकेशन देता है, ये लोग 12,000 रुपये लेते हैं। पैसे कमाने का जरिया है। आज विवाह चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पे उनके सैंक्शन के लिए एक और उदाहरण दूंगा मैं। ना शिरडी में सबसे यहाँ से सब बिल्डर से पैसा निकल के एक शाही धाम बनाया गया, जो पहले बोला गया कि ये लोगों के लिए रहने के लिए मिनिमम पैसे में धर्मशाला है। आज उधर 2,000 रुपया रेट है, 3,000 रुपया रेट है, 2,000 नहीं 3,000 रुपये। आप सोचो पैसा किसका? यहाँ के सब लोगों का। और पैसा कौन कमा रहा है? सोचो। उसके सैंक्शन के लिए अपनी जो माता है जीवदानी माता ट्रस्ट से 50 लाख रुपए गए। हर चीज का। और मेरा माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि जीवदानी मंदिर जो है वो प्रशासन ने हाथ में, जैसा दादर का जो सिद्धिविनायक ट्रस्ट जैसा चलाते वैसा प्रशासन जीवदानी ट्रस्ट पे लाए। यहाँ के हमारा राम मंदिर है, उसकी जगह है 54 एकड़, किसने किसने खाई है, तो उसके लिए जो भी वो ट्रस्ट को जो भी मदद कर सके वो उनको भी किया जाए। हमारा निर्मल का है, निर्मल का बहुत बड़ा ट्रस्ट है, उधर भी इन्होंने झूठे पेपर के, ये सब की इंक्वायरी ईडी मार्फत हो जाए, ऐसा मेरा आज ही लेटर माननीय मुख्यमंत्री, डिप्टी मुख्यमंत्री और देश के पंतप्रधान और होम मिनिस्टर को जाएगा। और इनके ऊपर जल्द से जल्द इंक्वायरी करो। और मेरे सब साथियों को मैं बोल रहा हूँ कि ये दो लोग हैं, 51,000 का मैं प्राइस आज डिक्लेयर करता हूँ, इनको गोबर लगाओ। हाँ, ये अपने कमिश्नर है अनिल कुमार पवार साहब और एडिशनल कमिश्नर है संजय डोडे। 900 करोड़ का की डिटेल नहीं दे रहे और ये भी भ्रष्टाचारी है। और इनके इनमें दम है तो आए, इन्होंने अपनी लाइव टेस्टिंग करे, मैं मेरी लाइव टेस्टिंग और ब्रेन मैपिंग करने को तैयार हूँ। थैंक यू वेरी मच।